अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल नहीं किया है और ये सोच रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार तारीख बढ़ा सकती है, तो ये खबर आपके लिए है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। अभी तक ई फाइलिंग पोर्टल पर 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या इस बार भी आईटीआर की डेडलाइन बढ़ेगी? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो पहले पूरी बात जान लीजिए। अभी इसका जवाब है संभावना बहुत कम है। आयकर विभाग की तरफ से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि 31 जुलाई की डेट आगे बढ़ाई जाएगी। उल्टा विभाग तो लोगों से अपील कर रहा है कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करें। यानी अगर आप सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार आखिरी समय पर राहत दे देगी, तो ये फैसला आपके लिए महंगा पड़ सकता है। कई लोगों को लग रहा है कि जब पिछले साल तारीख बढ़ी थी तो इस बार भी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों सालों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। टैक्स एक्सपर्ट और पूर्व प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ओपी यादव के मुताबिक पिछले साल आईटीआर फॉर्म और उनकी यूटिलिटी काफी देर से जारी हुई थी। इसके अलावा फॉर्म में कई नए कॉलम जोड़े गए थे जिनमें छूट और डिडक्शन से जुड़ी एडिशनल जानकारी मांगी गई थी। इन बदलावों की वजह से टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स दोनों को ज्यादा समय चाहिए था। इसीलिए सरकार ने पहले 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर और बाद में 16 सितंबर 2025 कर दी थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। आईटीआर फॉर्म समय पर जारी हो चुके हैं, ई फाइलिंग पोर्टल पहले से ज्यादा स्थिर है और फॉर्म में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं दिख रही। इस साल एक और बड़ा बदलाव हुआ है। बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल्स जो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करते हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 रखी गई है। मतलब इस बार सभी टैक्स पेयर्स एक ही दिन पोर्टल पर आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं। इससे सर्वर पर दबाव भी कम होगा और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की संभावना भी पहले के मुकाबले काफी कम रहेगी। यही वजह है कि इस बार तारीख बढ़ने की उम्मीद और भी कम मानी जा रही है। आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। पिछले साल कुल 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल हुए थे। इस बार अभी ये संख्या कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी बड़ी वजह ये है कि बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए अलग डेडलाइन तय कर दी गई है, यानी उनके रिटर्न अभी आने बाकी हैं। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो साफ पता चलता है कि सरकार हर साल डेडलाइन नहीं बढ़ाती। साल 2020-21 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से आईटीआर भरने की तारीख कई बार बढ़ाई गई थी और आखिर में 10 जनवरी 2021 तक का मौका दिया गया था। साल 2021-22 में नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च हुआ था। शुरुआती टेक्निकल प्रॉब्लम्स और कोरोना की दूसरी लहर की वजह से डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई थी। इसके बाद 2022-23 और 2023-24 में सामान्य टैक्स पेयर्स के लिए 31 जुलाई की तारीख नहीं बढ़ाई गई थी। वहीं 2024-25 में भी सामान्य आईटीआर की डेडलाइन नहीं बढ़ी, सिर्फ ऑडिट वाले मामलों में कुछ राहत दी गई थी। वहीं साल 2025-26 में फॉर्म देर से आने और बड़े बदलावों की वजह से सरकार ने डेडलाइन बढ़ाई थी। यानी इतिहास बताता है कि सरकार सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही राहत देती है। अगर आप तय समय तक आईटीआर फाइल नहीं करते तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए तक है तो 1000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो लेट फीस 5000 रुपए तक हो सकती है। अगर टैक्स भी बकाया है तो उस पर हर महीने 1% ब्याज भी जुड़ता है। इतना ही नहीं, देर से आईटीआर फाइल करने पर टैक्स रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। आईटीआर फाइल करने से पहले अपना फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS अच्छी तरह से मैच कर ले ताकि किसी तरह की गलती ना हो। रिटर्न सिर्फ आयकर विभाग के ऑफिशियल ई फाइलिंग पोर्टल पर ही दाखिल करें और किसी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर अपनी पैन, ओटीपी या बैंक डिटेल कभी शेयर ना करें। सबसे जरूरी बात, आईटीआर सबमिट करने के बाद उसे आधार ओटीपी या किसी और अवेलेबल माध्यम से ई वेरीफाई जरूर करें। बिना ई वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और ITR 1 और ITR 2 भरने वाले टैक्स पेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए 31 अगस्त 2026 है। वहीं ऑडिट वाले मामलों के लिए 31 अक्टूबर 2026 है। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले मामलों के लिए 30 नवंबर 2026 की डेडलाइन दी गई है। अगर समय पर ITR नहीं भर पाते हैं तो बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल किया जा सकता है। वहीं रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2027 तक और अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U 31 मार्च 2031 तक दाखिल करने का प्रावधान है। ऐसे में अगर आप अब भी ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आखिरी समय में ITR की तारीख बढ़ा देगी, तो ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। अभी आयकर विभाग की तरफ से डेडलाइन बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है और एक्सपर्ट्स भी इसकी ही संभावना बेहद कम बता रहे हैं। तो ऐसे में सबसे समझदारी यही है कि 31 जुलाई 2026 का इंतजार ना करें, समय पर अपना ITR फाइल करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।